हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार फिजिक्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का जो हमें पार्ट 1 में जो लेसन 1 हम लोग पढ़े थे, कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में पार्ट 5 में आ रहे हैं हम लोग। तो पार्ट 5 आज स्टार्ट होगा। पार्ट 5 आज यहाँ पे ये पार्ट 5 में ये लेसन को कंप्लीट मैं कर दूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं है तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कर दो भाई, क्योंकि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगते। बस पढ़िए, रिजान से लगिए, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के जो हमारे टॉपिक्स क्या स्टार्ट होंगे, सबसे पहले बात करते हैं। लिखा है डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, यानी यहाँ पे एज ए टार्क की बात किया जा रहा है, बस इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। तो अगर हम टार्क की बात किया जाए तो एक बॉडी है AB जो किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इस बॉडी को रोटेट कराने के लिए जिस फोर्स को हम लगाते हैं, जो फोर्स उस बॉडी पे लगता है, जिसको जैसे बॉडी है ना किसी एक्सिस पे, इसको रोटेट करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, इसी फोर्स का मतलब क्या होता है? टार्क। इसी इंग्लिश क्या होता है? टार्क। तो टार्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू ये जो AB लग रहा है या वर्टिकल डायरेक्शन लग रहा है, तो दैट मींस AB sin थीटा। तो देखेंगे तो टार्क इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला बेटा? फोर्स को क्या होता है? QE इंटू AB। AB का जो लेंथ है वो क्या है? 2a है, और यहां क्या हो गया बेटा? sin थीटा। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, टार्क इक्वल टू 2aq बाय 2aq एक साथ हो गया, फिर E sin थीटा। तो टार्क इक्वल टू क्या होगा? 2aq को डायपोल मोमेंट बोलते हैं, तो P बोलते हैं, तो PE क्या हो गया? sin थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अब अगर हम बात करेंगे इसके आगे, इसमें कुछ केस बता देंगे। केस क्या करेंगे? व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टार्क भी क्या हो गया? 0, यही यहाँ पे टार्क मिनिमम हो गया। अब देखो व्हेन थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे हम? 90 डिग्री, तो टार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE, क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड केस। आगे क्वेश्चन में इसी पे बेस पे दे रहा हूं। लिखा है टू चार्जेस आर प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय ए 2 mm। तो 2 mm पे क्या वो सेपरेट किए गए हैं, तो दो चार्ज होंगे और इनका डिस्टेंस जो 2a दिया है वो कितना दिया है? 2 mm दिया है। और जो ये चार्ज है Q1 और Q2 दिया है, ये Q1 एक ही चार्ज रखो, एक प्लस Q चार्ज रखो, एक माइनस Q चार्ज रखो। तो इस पे एक दोनों की वैल्यू कितना है? 1000 माइक्रोकूलम, यानी Q की वैल्यू कितना दिया है? 1000 माइक्रोकूलम। तो 1000 को लिखेंगे 10 की पावर 3 इंटू 1 माइक्रोकूलम को लिखेंगे 10 की पावर -6। तो 10 की पावर 3 या -6 कितना होगा? 10 की पावर -3 कूलम। ये चार्ज हो गया। 2a डिस्टेंस कितना दिया है? 2 mm। तो mm को मीटर बदलेंगे तो क्या करेंगे? 2 इंटू 10 की पावर -3 लिख देंगे। अब हो गया इसका लेंथ की वैल्यू। अब क्या करेंगे बेटा? और क्या लिखा है? द डाइपोल सो फॉर्म इज हेल्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी जो उसमें थीटा की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री विद ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 इंटू 10 की पावर 9, यानी E की वैल्यू कितना दिया है? 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो कैलकुलेट द टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, यानी हमें टार्क की वैल्यू निकालना है। तो टार्क इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बेटा? PE sin थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? PE sin थीटा। तो टार्क इक्वल टू बेटा P की वैल्यू क्या है? P अगर देखा जाए तो P की वैल्यू यहाँ पे डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो नहीं मालूम है, 2aq से निकालेंगे इंटू E इंटू sin थीटा की वैल्यू दिया बेटा 30 डिग्री, यहाँ लिख देंगे sin 30। तो टार्क इक्वल टू बेटा इस 2a की वैल्यू कितना दिया है? 2a की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 की पावर -3। तो 2 इंटू 10 की पावर -3, Q कितना दिया है? 10 की पावर -3 इंटू E कितना दिया है? 15 इंटू 10 की पावर 4 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। अब यहां से देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टार्क इक्वल टू कितना आएगा? 15 इंटू 10 की पावर -3 -6 में से 4 चला गया तो कितना होगा? -2। अब देखो टार्क की यूनिट कैसे निकालेंगे? टार्क यूनिट आप कैसे निकालोगे बेटा? ध्यान सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या है? न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? न्यूटन पर कूलम। और कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितना दिया बेटा? इसमें देखो इसकी वैल्यू कितना दिया है, बताइए। आप इसको अब बोलोगे तो इसमें न्यूटन पर कूलम दिया है, तो आप सबसे पहले टार्क की यूनिट आप जान लो। इसका यूनिट होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है यूनिट इसका? न्यूटन मीटर। तो 15 न्यूटन की पावर 2 न्यूटन मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आगे टॉपिक में चलते हैं हम लोग। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सर्कुलर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है इम्पोर्टेंट की एग्जाम के लिए, और साथ साथ क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा हर लेसन में भी इलेक्ट्रिसिटी में आता रहता है। तो अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात किया जाए तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी किसी लीनियर जैसे स्ट्रेट वायर में बात किया जा रहा है, इसके लिए अगर कोई बात किया जाए तो हाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले हम अगर इसका लैम्डा इक्वल टू बोलते हैं डेल Q अपॉन डेल L।
दैट मीन्स यानी पार्टिकुलर लेंथ में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको जो बताए वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज की क्राउडिंग बताया जाएगा। अब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पार्टिकुलर सरफेस कितना चार्ज आ रहा है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो चार्ज तो वही रहेगा, बस यहाँ पे जो सरफेस है तो यहाँ डेल एस लिख देंगे। इसका ट्रिक जानते क्या बेटा, ट्रिक यही है कि अगर मैं लीनियर बोलूंगा तो आप क्या लिखोगे, लेंथ लिखोगे, अगर सरफेस बोलूंगा तो एस लिखोगे, वॉल्यूम बोलूंगा तो वी लिखूंगा। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम के लिए, रो इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल वी हो जाएगा। समझ में आया पॉइंट्स? ये खत्म हो गया। पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब अगले पार्ट्स अगले वीडियो से देखेंगे हम लोग। अभी तक हम लोग लिखने चार्ज वॉल्यूम चार्ज को पढ़ा, उसके आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या था कि गॉस थ्योरम पढ़ना है। गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ ने क्या बोला कि किसी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस किसी क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं जो गॉस लॉ को होल्ड करता है। किसी गॉस सरफेस के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास आउट कर रहे हैं किसी सरफेस के लिए, तो उस सरफेस जो क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो 1/ε0 किसके होगी, चार्ज की। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, तो फ्लक्स की वैल्यू होगी 1/ε0 टाइम्स किसके होंगे, चार्ज के। इसी को आगे डिराइव करना है हमको। कैसे डिराइव करेंगे? आप ये जानते हो ना, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट फाई ई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू पढ़ते हैं ई इंटू डीएस। ये है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, किसी पार्टिकुलर एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रांसमिट हो रहे हैं, सपोज दिस इज द एरिया, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रांसमिट हो रहे हैं, और इन्हीं को कैलकुलेट करना हमारा क्या कराता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। बात करते हैं हम लोग फाई इक्वल टू ईडीएस होता है, बट तो आल्सो वी नो दैट हम ये भी जानते हैं कि जो E की वैल्यू होती है वो 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है। अब यही वैल्यू पुट करेंगे, फाई E इक्वल टू क्या होगा, E की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर इनटू DS, यानी ये जो DS है वो एरिया है। तो हमारा ये जो क्लोज सरफेस एरिया है ये कैसा दिखाई दे रहा है, स्क्वायर टाइप पे दिखा रहा है, तो उसका एरिया स्क्वायर क्या होता है भाई, 4πr स्क्वायर। तो 4π से 4π, R स्क्वायर से R स्क्वायर, तो फाई ई इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे Q बचेगा, नीचे क्या बचेगा, ε0। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार देख लीजिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए, अब हमें प्रूव करना है डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। एनसीईआरटी थोड़ा हटकर ही है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम, क्लियर हो जाएगा कि हम गॉस थ्योरम से भी कूलॉम्स लॉ को ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से कल आ रहा है, तो गॉस थ्योरम क्या जानते हैं बेटा, फाई ई इक्वल टू पढ़े हम लोग अभी Q अपॉन ε0, यही पढ़ के आए हैं। अब बताइए बेटा, फाई इक्वल टू ये भी जानते हैं E इंटू डीएस इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन ε0। ये क्लियर हो गया बेटा, यहाँ स्मॉल q लिख दिया, इसलिए इसको भी स्मॉल q करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यही बताओ, इस ये E इंटू इस ds कैसा है, स्क्वायर, तो 4πr स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, Q अपॉन ε0। तो E इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर ही होगा ना बेटा। इस 4π स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो ये देखो 4πr स्क्वायर और ε0 नीचे हो गया, ऊपर Q हो गया, ये हो गया। वी नो दैट हम ये जानते हैं कि F इक्वल टू होता है QE या Q नॉट, क्योंकि यहाँ Q लिख दिया तो इसलिए Q नॉट लिख दिया। तो F इक्वल टू क्या होगा बेटा, Q नॉट इंटू E की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर, दोनों कंबाइन कर लो, तो F इक्वल टू आएगा 1/4πε0, यहाँ Q नॉट, यानी Q नॉट अपॉन नीचे क्या होगा, R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलॉम्स लॉ। पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब गॉस लॉ पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में। ठीक है कि पहला एप्लीकेशन पढ़ना है, इसमें 2-3 एप्लीकेशन पढ़ने हैं, उनको सबको हम देखेंगे। पहला है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है जब वो क्या हो, किसी स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर में हो, तब उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको एक तरीके से सिलेंडर शेप है, ये चार्ज प्लस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे तो वी नो दैट, तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन जानते हैं, क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, आप ये अगर आप फाई इक्वल टू जान लो, E इंटू डीएस होता है। फाई इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डीएस, अभी पढ़ के आए, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इंटू पार्टिकुलर एरिया। तो E इंटू यहाँ पे डीएस की वैल्यू क्या है बेटा, डीएस यानी एरिया, ये एरिया कैसा है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल की वैल्यू क्या होती है भाई, 2πrl, द एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πrl
ऐसे बोल सकते हो, एच नहीं बोल सकते हो, 2 पाई एच होता है, लेकिन यहाँ हाइट एल है तो मैंने 2 पाई आर एल लिखा है। तो इसको कैसा फर्स्ट लो, तो बाई गॉस लॉ हम ये जानते हैं फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ के आए ना। अब इक्वेशन, अब क्यू इक्वल टू हम लोग ये भी पढ़ के आए हैं जब लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की जाए। अभी मैंने बताया लीनियर चार्ज डेंसिटी वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर लीनियर चार्ज की बात करें तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू अपॉन एल, ये होता है ना। तो बता देता है क्यू इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एल होगा कि नहीं, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एल। तो यहाँ क्या क्यू की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, पहले से सुन लीजिए, फाई इक्वल टू ई इंटू डीएस, ई इंटू डीएस यानी एरिया, एरिया क्या है बेटा 2 पाई आर एल, क्योंकि सिलेंड्रिकल है। अब गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, कैसे आया, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड चलेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा हमको, देखेंगे ये देखिए, ये भी फ्लक्स इक्वल, ये भी फ्लक्स के ही इक्वल है, इन दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से L से L क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पहला क्लियर हो गया। अब इसी पे मैंने इसी से रिलेटेड, इस एप्लीकेशन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराया है, यहां इंक्लूड किया है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए थिन वॉल्ड कॉपर पाइप 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर carries a net charge of 5.8 microcoulomb distributed uniformly. What is the electric field 8 cm from the pipe of the axis? क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पहले क्या क्या दिया है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में पहले ये बताइए क्या दिया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड 8 cm फ्रॉम द पाइप एक्सिस, यानी पाइप से 8 सेंटीमीटर दूर पे, दैट शुड बी रेडियस। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 8 सेंटीमीटर, यानी 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। पहला पॉइंट यहां से पकड़ लिया मैंने, क्लियर कर लिया। ऊपर देखिए कह रहा है कि जो पाइप है उसका जो चार्ज है वो 5.8 माइक्रोकूलम है, क्योंकि मैंने कितना लिया है 5.8 माइक्रोकूलम, यानी 5.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। 2 पॉइंट चीज मिल गया। अभी भी क्या पता हमको चलना चाहिए, ठीक है, लेंथ कितना है, तो लेंथ अगर देखा जाए पाइप का, तो पाइप का लेंथ कितना दिया है 3 मीटर, यानी एल दिया है बेटा 3 मीटर। इतना पॉइंट्स क्लियर हो गया, क्लियर है। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू क्या जानते हैं, अभी पढ़ा मैंने, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा को क्या लिखते हैं बेटा, QL, बताया था लैम्डा को क्या लिखते हैं, लैम्डा को Q अपॉन एल लिखते हैं, सॉरी लैम्डा को क्या लिखते हैं, Q अपॉन एल। तो यह नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या है, Q बाई एल मैंने दिया। इस Q की वैल्यू कितना है बेटा 5.8 इंटू 10 की पावर -6, और इस 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर कितना है बेटा, आर रेडियस, दैट मीन 8 इंटू 10 की पावर -2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब देखिए इतना बड़ा देख लेंगे बच्चों डर जाता है, इस तरह को सॉल्व कैसे करना है, एक ट्रिक सिखाता हूं आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। देखिए E इक्वल टू 5.8 है तो 5.8 अपॉन, नीचे इन दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का 3.14 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.23 का 6.28 इंटू क्या बचेगा 8 इंटू 8.5 बचेगा, 8 इंटू 8.5 8.85 इंटू 10 की पावर -2 और -2 कितना होगा -14, ऊपर कितना है -6। अब इतना तो आप कर सकते हो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और इससे डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 4.3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे आपको समझ में आया कि नहीं। पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं इसके आगे मैं क्या दिया है। एप्लीकेशन में गॉस लॉ में पहला प्लेन शीट किया, उसके लिए हो गया, लीनियर चार्ज के लिए। अब हम बात करेंगे फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात करेंगे। अगर प्लेन शीट है इनफाइनाइट तो उसके लिए बात करेंगे। सबसे पहले इसकी देख रहे हैं दो प्लेन शीट के 2 एरिया है, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है। तो अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, इस दिस एरिया EA प्लस दिस एरिया क्या EA, तो फाई इक्वल टू क्या होगा 2EA। इतना पॉइंट्स क्लियर हो गया। तो बाय गॉस लॉ बेटा गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ो तो इसका तो यूज होगा ही, ट्रिक तो समझ में आ रहा है
क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। बट Q, अब यहाँ देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगे, क्योंकि यहाँ सरफेस की बात करें, उसमें लीनियर चार्ज, क्योंकि यूनिफॉर्म प्लेन से वायर था, उसके बात करें तो यहाँ पे सरफेस वाला है, तो सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू, अभी पढ़े हैं Q अपान ए, तो यहाँ बताइए Q इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए, बस यहाँ यूज करेंगे, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर पॉइंट्स, दोनों इक्वेशन कंपेयर कर, जैसे उसमें लगाते थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा बेटा। अब यहां देखेंगे, यहां क्या है 2EA है, यहां पे क्या है सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों फ्लक्स के इक्वल था, दोनों दूसरे के इक्वल होगा, ए से ए कैंसिल हो गया, 2E इक्वल टू होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। क्लियर, पॉइंट्स क्लियर है, ओके। अब आगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है, आज पार्ट 5 में आज आप लोग लेसन 1 कंप्लीट कर लोगे, तो देखते हैं क्या कर रहा है। फिर ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इन स्फेरिकल सेल, किसी स्फेरिकल सेल के लिए बात करते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। दो केस होगा, सेल एक इनसाइड होगा, एक सेल आउटसाइड होगा, यहाँ आउटसाइड है, यहाँ पे क्या है इनसाइड है, तो आउटसाइड इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो सबसे बात करते हैं आउटसाइड के लिए, बेटा इस पे न्यूमेरिकल रखते हैं, तो आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं फाई ई इक्वल टू होता है E इंटू ds। इतना पहले पॉइंट्स क्लियर है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है E इंटू ds। तो और ये भी जानते हैं फाई इसको लिखते हैं हम लोग Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा E इंटू ds, यानी स्फेरिकल है तो 4 पाई r स्क्वायर, तो E इक्वल टू क्या होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। आगे ये तो हो गया आउटसाइड के लिए। अगर हम इनसाइड की बात करें तो जो टोटल फ्लक्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखते हैं कैसे, तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है E इंटू ds। देखिए हम किसी क्लोज सरफेस की बात करें, सॉरी इनसाइड सेल की बात करें, तो इनसाइड से करंट आएगा नहीं, तो ऐसा होता तो वायर करंट लग जाता, वायर को ऊपर इंसुलेट कर तभी करंट लग जाता, तो ऐसा होता तो है नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, E इंटू ds इक्वल टू फ्लक्स तो जीरो हो गया, तो E भी क्या हो गया जीरो। तो इसलिए बेटा जब भी क्वेश्चन में अगर इनसाइड सेल बोल दे तो आपको लगाना ही नहीं है, वहां सीधे वैल्यू क्या करना है, जीरो करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज जो चैप्टर 1 था 12th का वो खत्म होता है। अब चैप्टर 2 आएगा और जल्दी आप लोगों का वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट होने वाला है, वॉल्यूम 2 को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।